आज मैं मशरूम की बहुत ही लाजवाब रेसिपी मशरूम मसाला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। मशरूम मसाला बहुत ही स्पाइसी और चटपटा होता है और इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर के इंग्रेडिएंट से ये झटपट बनने वाला रेसिपी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मशरूम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ते को तोड़ के यूज किया है और अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर ऐड करेंगे और अब इन सबको अच्छे से हल्का सा हमें पका लेना है। और अब हम इसमें 2 प्याज को बारीक काट कर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये ध्यान रखें कि बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और इसे पकने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से पक गया है जैसा हमें चाहिए था, बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना, और इन सबको अच्छे से चला के हमें मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है क्योंकि मशरूम पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो मुश्किल से ये 15 मिनट में आसानी से बन जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, इससे सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मसाला पकना स्टार्ट हो गया है, इसे पकने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है जैसा हमें चाहिए था और इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो इस टाइम हम इसमें 1 टमाटर को बारीक काट कर ऐड करेंगे। अगर आप इसमें टमाटर ऐड ना करना चाहते हो तो आप टमाटर की जगह पे टमाटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर को हमें अच्छे से पका लेना है। टमाटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगता है। तो देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि मशरूम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मशरूम को पतले पतले इस टाइप से कट करके लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और इन सबको चलाकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि मशरूम में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। इसे आप रोटी, पराठे, चावल किसी चीज़ के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मशरूम तो ऐसे भी बच्चे बड़े सभी को काफ़ी पसंद आता है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मशरूम में मसाले की कोटिंग बहुत अच्छे से आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके कढ़ाई की लीड लगाकर इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो 4 मिनट हो गए और चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मशरूम थोड़ा सा पक गया है और इसने खूब सारा पानी को छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे बिना ढके गैस की फ्लेम हाई करके इसे हम चलाते हुए मसाले के साथ भूनेंगे ताकि इसकी मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा सूख जाए। इसे हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट पकाना है। तो इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है और ये देखिए मशरूम अच्छे से पक भी गया है और जो मॉइस्चर था वो ड्राई भी हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच जावित्री, 6 से 7 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग और 1 इंच मैंने यहाँ पे दालचीनी लिया है। इन सबको हमें हल्का सा कूट लेना है। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए हाफ कप पानी ऐड करेंगे।
पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो। जनरली मशरूम मसाला का जो ग्रेवी होता है वो थोड़ा थिक ही होता है। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से हमें चलाकर मिक्स कर लेना है। देखिए सब्जी की कलर कितनी अच्छी आ रही है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके कढ़ाई की लीड लगाकर इसे हमें सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है। मीन्स सिर्फ एक बॉयल आने तक पकाना है। 1 मिनट हो गया है और देखिए वाओ क्या कलर आया है सब्जी की, बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा है और मशरूम भी बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में मशरूम मसाला बनकर रेडी है। कलर बहुत ही अच्छा आया है और मशरूम की ग्रेवी की थिकनेस भी बहुत अच्छी आई है। आप चाहे तो पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए थोड़ा सा हम चेक करते हैं। तो देखिए मशरूम बहुत अच्छे से पक गया है। इसे आप रोटी, नान, पराठे, चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाना बहुत ही आसान है और कम टाइम में बनने वाला रेसिपी है क्योंकि मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, झटपट बन जाता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में मशरूम मसाला बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।